मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं। रसूले पाक पर जो अपनी जान देते हैं, पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं। बहुत अच्छे पुरकशिश लहजे में जनाब मोहतरम सलीम रज़ा पीलीभीती साहब क़िबला को आप समाअत कर रहे थे। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि रात का इतना हिस्सा गुजरने के बाद भी आप लोग अपनी मोहब्बत और अपने जज्बातों का खिरात पेश कर रहे हैं। अल्लाह आपकी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जनाब मोहतरम इस्लाम बरकाती साहब क़िबला को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब है। जिस उम्मीद और जिस यकीन के साथ उन्होंने इन तमाम शोरा इकराम को बुलाया था, उनकी उम्मीदों पे वो खरे उतरे। आप लोग तशरीफ़ रखें। इस वक्त हिंदुस्तान को उस खतीब से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलते हैं, इस अंदाज में खोलते हैं जैसे छतों पर कबूतर खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गिरेबान खुले रहते हैं, जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले रहते हैं, जैसे दर्स गाहों में किताबें खुली रहती हैं, जैसे रमज़ान शरीफ में वज़ू खाने खुले रहते हैं। शहंशाही सोच रखने वाला ख़तीब मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा चतुर्वेदी साहिब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका बयान सुनने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को उठा करके इस्तक़बाल कर लें। जी लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा नासिर रज़ा चतुर्वेदी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। रज़ा का जिक्र रहेगा हर एक ज़माने में कि आग लग गई नजदी के आशियाने में, जिसे रज़ा की ग़ुलामी अगर कबूल नहीं, वो अपना नाम लिखा ले यतीम खाने में। भजन किया, उलमाए किराम को आमंत्रित किया एवं अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। सुभान अल्लाह। आप लोग हिंदी समझते हैं ना? हिंदी समझते हैं सब लोग? और प्यारे, जितनी भी ज़बानें हैं दुनिया में, वो सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग तकरीर सुनने के मूड में है ना? तो पूरा मजमा पवित्र ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन करे, पढ़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम। दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराण दाता महे मंगलम। मंगलम मे भौआमिना मंगलम, मंगलम मे हलीमा सुधी मंगलम। सरावनम मंगलम भावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम। कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम, भूपलम शग्यो मंगलम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। ताबीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद।
जो दर्द ला दवा है इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। वाह 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 सुभान अल्लाह पूरा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत शहर यारे रम ताजदार हरम नौबहार शफात मालिक जन्नत कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मंच पर आप देख रहे हैं उलमा इकराम विराजमान हैं। मधुर कवि शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम बड़े भाई सलीम रजा पीलीभीती, हसानुल हिंद उस्ताद शोरा, शहंशाह लहनो सौद हजरत कारी अशरफ बिलाली साहब क़िबला, सभा संचालक आबरूए सबानो अदब हजरत मौलाना जफर बज़मी भाई, खतीब हिंदुस्तान मुबल्लिग़ सुन्नियत जामे माक़ूल व मनक़ूल हजरत अल्लामा शाह हाशिम कुद्दूसी साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे हमदम फैज़ी भाई, ये उलमा इकराम है, इनके मधुर मुखे की ज़ियारत कीजिए और पूरा मजमा अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। ये देखिए आप एहसास दिला रहे हैं, वैसे बहुत बड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात है रात के इस मौसम में दुनका वालों लायक मुबारकबाद हो आप तमामी हजरात। दिल से दुआ दे रहा हूं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, सबको सबको दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम इस्लाम बरकाती साहब ने सजाया, मैं दुनका में आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, उससे ज़्यादा खुशी मुझे स्टेज पर पहुंच करके हुई, इसलिए कि मैंने देखा मेरे मुल्क का तिरंगा स्टेज पर लगा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान। ये वही तिरंगा है 1946 में एक मर्दे मुजाहिद लेकर के चला था। 1946 में एक मर्दे मुजाहिद लेकर के चला था बनारस की सरजमीन से, और दिल्ली के लाल किला से अंग्रेज का झंडा हटा करके इसी तिरंगे को फहराया था। ये वो तिरंगा है। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई तो उस ग्रेनेडियर रेजिमेंट में जितने भी थे सारे के सारे मुसलमान थे, और उन मुसलमानों ने इसी हिंदुस्तान के तिरंगे की नीचे की हरी पट्टियों को अपने माथों से बांधा था। बांध करके टाइगर हिल पर पहुंचे थे, नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करके इसी हिंदुस्तान के तिरंगे की हरी पट्टियों को बांधकर उन हिंदुस्तान के सैनिकों ने टाइगर पॉइंट को हिंदुस्तान के हवाले किया। वाह 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 वाह, अरे वाह। हिंदुस्तान के हवाले किया था। हजरात
मुसलमानों की बहुत कुर्बानियां हैं हमारे मुल्क की आजादी में। 1757 से लेकर 1857 के गदर तक, 1857 से लेकर सुभान अल्लाह। 1947 तक कौन सा ऐसा मोड़, कौन सा ऐसा मैदान है जहां मुसलमान ने अपने वतन की खातिर, अपने मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानियां पेश नहीं की है। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा मैदान नहीं। अशरफ भाई, मुरादाबाद से लेकर दिल्ली का कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां पर एक आलिम दीन की लाश न लटकी हो। 27,000 उलमाए इकराम ने अब अपने वतन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। काला पानी फजले हक खैराबादी को भेजा गया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा, आप जानते हो अल्लामा काफी अलैहिर्रहमा को जालिम अंग्रेजों ने, मुसलमानों सुनो, तारीख सुनो, आज तुम बोल नहीं रहे हो, खामोश हो, लेकिन आज के इन हालात में जबकि पूरा मुल्क सड़क पर उतर आया है, इन हालात में अगर तुम खामोश रहे तो याद रखिएगा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह चचा, एनआरसी लागू होने वाला, एनआरसी सीएबी बिल पास कर दिया गया। पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी सीएबी बिल पास। ये सीएबी है क्या, ये एनआरसी क्या है, आपको मालूम है? सीएबी है क्या ये? हालांकि मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। सियासत से और आज की गंदी और खिलाफत से भरपूर सियासत से मुझे कोई कतई मतलब नहीं है, इसलिए कि मैं अकीदत रखता हूं अपने ख्वाजा से। और हम सुन्नियों का तो ये कहना है कि अगर यूपी का कोई सीएम है, सीएम, तो वो बरेली का रजा है, और अगर कोई भारत का पीएम है तो अजमेर का ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा कारी नाज़िर चतुर्वेदी, नारे तकबीर, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। मैं आ रहा हूं अपने मौजू की तरफ। ये सीएबी क्या है? सीएबी हुआ या सीएए, इसका मतलब ये है, ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इसके बाद एनआरसी लागू किया जाएगा, एनपीआर पास हो गया। हजरात, ये सीएबी 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आएंगे, अगर वो गैर मुस्लिम हैं तो उनको नागरिकता भारत की गवर्नमेंट दे देगी। ये क्या है? सीएबी कैप, मुस्लिम के अलावा जितने लोग हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, मुस्लिम को घुसपैठिया करार दिया जाएगा। अब ये सीएबी बिल पास हो गया है। मुस्लिम के अलावा जितने लोग हैं, ये आपके धर्म पर हमला है। धर्म के आधार पर ये कानून बनाया गया है। धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के आर्टिकल 14 पर हमला, आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया गया है।
भारत का। हाँ भाई, वाह वाह वाह। अब ये सीएबी के जरिए, अब सीएबी बिल पास हो गया गैर मुस्लिम, अब उसके बाद में एनआरसी आपके धर्म पर हमला कैसे है मुसलमानों सुनिए। अब एनआरसी जब लागू होगा, एनआरसी में सारे के सारे लोग छटेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। जब सब लोग छट जाएंगे तो उसमें जो गैर मुस्लिम है वो सीएबी का सहारा लेकर के भारत की नागरिकता हासिल कर लेंगे, हिंदुस्तान की नागरिकता हासिल कर लेंगे, और जो मुसलमान हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर उनको भारत में रखना होगा तो सीएबी का सहारा लेना होगा, सीएए का सहारा लेना होगा। और सीएए का सहारा कब लेंगे? जब वो अपना धर्म बदलेंगे, अपना मजहब बदलेंगे। लेकिन मैं तली पार लोगों से कहना चाहूंगा कि ए लोगों, ये अटैक हम पर आज से 1400 साल पहले भी हुआ था। कहा था उमैया ने, बेलाल धर्म को बदल दो, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो, वरना तुम्हारे सीने पर गरम पत्थर रख करके गरम रेत पर तुम्हें लिटाया जाएगा। हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया सुन सुन, तू मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा तो निकाल सकता है, लेकिन मेरा धर्म नहीं बदल सकता। मोहब्बत मुस्तफा को दिल से नहीं निकाल सकता, इसलिए कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। वाह 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 वाह, अरे हजरत वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हालात देखो, हालात आज तुमको मालूम नहीं है। सुबह में नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाना खा लिया, रात को सो गए खाना खा करके। आज भारत की सरजमीन पर हिंसा है, हिंदुस्तान की सरजमीन चीख रही है, रो रही है, तड़प रही है। हिंदुस्तान के हालात आपसे पोशीदा नहीं है मुसलमानों। पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया है, इसलिए कि भारत के आईन पर हमला हो रहा है, हिंदुस्तान के कानून पर हमला हो रहा है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया जा रहा है। आज अहंकार की अग्नि को हवा दी जा रही है, नफरत और दुष्टता को हवा दी जा रही है। हिंदुस्तान में आज एक दूसरे से लोगों को लड़ाया जा रहा है, लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, ए हिंदुस्तान वासियों, याद रखिएगा, अगर इस